एवरीवन। सो आज की वीडियो में मैं बात करूंगी जीनोमिक्स के बारे में। एक्चुअली क्या है कि जीनोमिक्स का जो टॉपिक है मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी इसके बारे में एक्सप्लेन किया है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है जीनोमिक्स की तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज़ उस वीडियो को पहले देख लें, फिर इस वीडियो के साथ कंटिन्यू करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जो वहाँ से मैंने वीडियो से स्टार्ट किए हैं और अब जो कुछ रह गए हुए कंसेप्ट हैं मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करूँगी। उसमें मैंने आपको हिस्ट्री थी जो 1910 से स्टार्ट हुई थी, राइट, लेकिन इन द बिगनिंग ऑफ 1980s। तो अब हम बात करेंगे इसमें 1980s में क्या क्या जो मतलब जीनोमिक्स से रिगार्डिंग कंसेप्ट थे वो नए डेवलप हुए, राइट। तो 1980s के टाइम पे क्या हुआ, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की जो थी इंट्रोडक्शन हुई। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की क्या हुई, इंट्रोडक्शन हुई। जिसके थ्रू हम क्लोनिंग कर सकते हैं, राइट। सो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से हम क्लोनिंग कर सकते हैं और इसी के थ्रू जो स्पेसिफिकली हमने ऑर्गेनिजम्स लिए थे, राइट। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे दूं, बैक्टीरिया के केस में अगर हम बात कर रहे हैं, सो बैक्टीरिया एज अ हमने एग्जांपल ले ली और उसमें हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं और रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से जो है हम क्लोन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उसके थ्रू हमने क्या प्रोड्यूस किए, क्लोन्स प्रोड्यूस किए और उन क्लोन्स की फर्दर हमने क्या बनाई, जीनोमिक लाइब्रेरी बनाई। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर कि इससे हमने क्या प्रोड्यूस किए, क्लोन्स, एंड देन उसके बाद हमने यहाँ से जो थी क्लोनिंग से क्या करवाई, जीनोमिक लाइब्रेरी जो थी तैयार करवाई। जीनोमिक लाइब्रेरी तैयार करवाने का हमारा मेन यही था कि हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बेसिकली क्या कर सकते हैं, जीनोम की एनालिसिस कर सकते हैं, राइट। मतलब जितने भी जीन्स हैं उनकी हम एनालिसिस जो है वो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और इसी से हमने जो थे क्लोन्स प्रोड्यूस किए एंड देन उसके बाद हमने जीनोमिक लाइब्रेरी जो थी वो बनाई इसकी। उसके बाद हमने जितने भी क्लोन्स लिए थे ना, जितने भी पीसीज ऑफ क्लोन्स थे जिनकी हमने लाइब्रेरी जो थी जीनोमिक लाइब्रेरी मतलब बनाई थी, उन क्लोन्स को हमने क्या किया, फर्दर कंपाइल्ड अप किया। उन सभी जो क्लोन्स के पीसेस थे उनको कंपाइल्ड अप करने के बाद हमने क्या किया कि उससे कंपाइलिंग की ना, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, कंपाइलिंग की हमने इसकी क्लोन्स की जो पीसेस ऑफ क्लोन थे उनकी कंपाइलिंग की और उसके थ्रू हमने किसकी जो थी प्रेपरेशन की, उसके थ्रू हमने फिजिकल मैप्स की प्रेपरेशन की। फिजिकल प्लस जितने भी जेनेटिकल मैप्स थे, जितने भी जेनेटिकल प्लस फिजिकल मैप थे उसकी हमने क्या की, उसकी हमने जो थी इसके थ्रू प्रेपरेशन करी, राइट। तो इतना अगर आपको पता लग गया हो, देन अब बात करते हैं कि इससे हमारा क्या मतलब मेन मोटिव यही था कि हम पूरे के पूरे जीनोम की जो है एनालिसिस कर सके। एनालिसिस के टाइम पे हमने जब फिजिकल और जेनेटिकल मैप एक दफ़ा जब बन गए तो उसके बाद हमने क्या करा, उसके बाद हमने क्या करा, सीक्वेंसिंग की, ठीक है, सीक्वेंसिंग की और किसकी, डीएनए की सीक्वेंसिंग की। जब हमने डीएनए की सीक्वेंसिंग की ना तो हम जो जितने भी जीन्स थे ना उनका हमने जीनोमिक जो डाटा था वो तैयार कर लिया। उससे डीएनए सीक्वेंसिंग के थ्रू हमें जीनोम का जो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म का जो जीनोम था उसके बारे में हमें पूरी क्या हुई, आइडेंटिफिकेशन भी हो गई, ठीक है। और मतलब उस जीनोम की हमने प्रेपरेशन भी जो थी वो कर ली कि उस जीनोम के अंदर कौन कौन से जीन्स हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, हमने 1910 में जो थी म्यूटेशन की बात की थी। आपको जो वो प्रीवियस वीडियो है उसका लिंक यहाँ तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी या आपको ऊपर आई कार्ड पे अवेलेबल हो जाएगा। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको जो है प्रीवियस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, राइट। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, 1910 के टाइम पे जब जीनोमिक जो टर्म आई थी उन्होंने उसमें म्यूटेशन के रिगार्डिंग उस कंसेप्ट को तैयार किया था। उस म्यूटेशन के साथ प्रिपरेशन जो थी जीनोमिक की उन्होंने करवाई थी। लेकिन अब हम बात कर रहे थे इसमें कि 1980s के टाइम पे जब रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को हम क्लोनिंग भी बोलते हैं और इसी के थ्रू हमने क्लोन्स जो थे वो फर्दर प्रोड्यूस किए। जब हमने क्लोन्स प्रोड्यूस किए तो उन क्लोन्स की हमने क्या तैयार करवाई, जीनोमिक लाइब्रेरी तैयार करवाई। जब जीनोमिक लाइब्रेरी तैयार करवाई तो जितने भी पीसेस ऑफ क्लोन्स थे ना उन सभी को कंपाइल्ड अप कर हमने उनसे जेनेटिकल
प्लस फिजिकल मैप की जो प्रेपरेशन थी वो करी। जब जेनेटिकल और फिजिकल मैप की प्रेपरेशन हुई तो उन मैप्स को यूज़ करके हमने क्या की, जीन जो डीएनए थी उनकी सीक्वेंसिंग की। जब हमने डीएनए की सीक्वेंसिंग की तो हमें हर एक जीन के बारे में पता लगना स्टार्ट हो गया, और उसके थ्रू हमने क्या तैयार कर लिया, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म का जीनोम जो था उसको प्रिपेयर किया। सो ये जो कंसेप्ट था और ये जो मतलब पूरे इसके बारे में अभी भी यही कंसेप्ट जो है चल रहा है, अभी के टाइम पे भी यही कंसेप्ट को हम फॉलो करके डीएनए की सीक्वेंसिंग करके, पहले क्लोनिंग करके सीक्वेंसिंग करके देन उसके बाद जीनोम की प्रेपरेशन ही हम अभी भी ऐसे ही करते हैं। सो ये कंसेप्ट यहाँ पर अब खत्म होता है। अब हम जो है फर्दर बात करेंगे कि जो जीनोम था वो वर्ड एक्चुअल में किस जेनेटिसिस्ट ने जो था इसका डिस्कवर किया, और उन्होंने जीनोम की जो डेफिनेशन थी उन्होंने अपने अकॉर्डिंगली किस तरीके से बताई। उसके बाद और भी बहुत सारे 1910 से लेकर 1980s के बीच में बहुत सारे जेनेटिसिस्ट आए, उन्होंने अपने प्रोस्पेक्टिव रखे कि हम इस टर्म को इस तरीके से जो है डिफाइन करेंगे। सो मैं आपको उसके बारे में भी अब बताऊंगी। सबसे पहले क्या हुआ, 1987 में एच रोड्रिक जो थे जेनेटिसिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया जीनोम के बारे में। उन्होंने ये बताया ये जो टर्म है इसको हम जीनोम है ना, जो जीनोमिक्स है ना, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इस टर्म की इस टर्म को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, जीन मैपिंग में प्लस सीक्वेंसिंग में। जीन मैपिंग प्लस जो है सीक्वेंसिंग में हम इस टर्म को जो है यूज कर सकते हैं। मतलब अगर हम जीन मैपिंग करेंगे, सीक्वेंसिंग करेंगे, जो कि मैंने अभी आपको जस्ट बताया, तो उसके थ्रू हम जो किसी भी जीनोम है उसका जीनोमिक डाटा जो है वो तैयार कर सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जीनोम है वो प्रिपेयर जो है कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि लेकिन आज के टाइम पे जो सीक्वेंसिंग ऑफ जीनोम है ना, इसको हम सीक्वेंसिंग ऑफ जीनोम किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं, इसको हम डिटर्मिनेशन इसकी करते हैं जो प्रोटीन की इनकोडिंग करते हैं, प्रोटीन की इनकोडिंग करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, प्लस जो जीन के फंक्शंस होते हैं और जीन की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है ना, उसके थ्रू भी हम जो है ना जो सीक्वेंसिंग है वो कर सकते हैं, राइट। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, 1987 में एच रोड्रिक ने जीन मैपिंग के बारे में जो था कंसेप्ट दिया अपना, और जीन मैपिंग और सीक्वेंसिंग का कंसेप्ट से उन्होंने ये बताया कि हम जो है जीनोम की प्रेपरेशन कर सकते हैं। अब उन्होंने ये भी साथ साथ में बताया कि जो सीक्वेंसिंग है इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी जीन का फंक्शन और उसके साथ साथ फंक्शन के साथ साथ उसका जो मेटाबॉलिक पाथवेज है उसके बारे में भी हम अगर पता करेंगे तो उसके थ्रू भी हम जो है सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। उसके बाद जीनोम नॉट ओनली डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, दिस मीन कि हम सिर्फ जीनोमिक्स में जो जीनोम है किसी ऑर्गेनिज्म का जो जीनोम होता है उसके थ्रू हम सिर्फ जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन ही नहीं जो है डिटरमाइन कर सकते, बल्कि साथ ही साथ विद द जेनेटिक इंफॉर्मेशन हम क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं किनकी मैकेनिज्म्स की, किनकी हम अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, मैकेनिज्म की हम अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं, जो कि इंफॉर्मेशन में मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो इंफॉर्मेशन है उसमें इन्वॉल्व होते हैं, राइट। फिर से बता देती हूँ कि जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जीनोम होता है वो नॉट ओनली डील्स विद द जेनेटिक इंफॉर्मेशन की प्रोविजन करने में ही नहीं डील करता है, बल्कि साथ ही साथ वो उसमें हमें जीनोम के थ्रू ये भी पता लगता है कि किसी ऑर्गेनिज्म में जो उसके मैकेनिज्म्स हैं जो कि इंफॉर्मेशन को पास आउट कर रहे हैं, ठीक है। सो उसके बारे में भी हमें जो है इन्फॉर्म होता है, मैकेनिज्म्स जो है उस ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक पाथवेज चल रहे हैं उसकी जितने भी हम क्योंकि हम डीएनए सीक्वेंसिंग करते हैं ना, तो उसके थ्रू हमें जो है पता लगता रहता है कि उसके अंदर जो मेटाबॉलिक पाथवेज है उनके क्या क्या मैकेनिज्म्स रहते हैं। सो इस इंफॉर्मेशन को भी हम जो है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर विद द हेल्प ऑफ जीनोमिक्स हम जो है पता लगा सकते हैं। अब इसके बाद क्या बात करते हैं 1920 की। So during the time
में, ठीक है, 1920s की बात करते हैं। उस टाइम पे जो विंकलर थे, विंकलर, साइंटिस्ट का नाम है, एक्चुअली जेनेटिसिस्ट का नाम है, विंकलर ने क्या हमें जो टर्म थी, जो आज भी इसी टर्म से जो है जीनोम को मतलब डिफाइन किया जाता है, उन्होंने बोला जीनोमिक्स इज अ कंप्लीट सेट ऑफ, एक बार मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जीनोमिक्स इज अ कंप्लीट सेट ऑफ chromosomal and extra chromosomal and extra chromosomal genomic is a complete set of chromosomal and extra chromosomal genes of an organism, chromosomal and extra chromosomal genes ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सो उसको हम क्या बोलते हैं, जीनोमिक्स जो है इस तरह से डिफाइन की जाती है। ये किन्होंने बताया था 1920 में, विंकलर ने बताया था। इससे पहले जो है 1987 के टाइम पे, 1987 में हमें किन्होंने बताया था, जो थे रोड्रिक ने बताया था, राइट, ठीक है। रोड्रिक ने हमें जो था इसके बारे में पूरा बताया था, बट उसके बाद 1920 जहाँ पे विंकलर ने हमें इसके बारे में डिफाइन किया, और विंकलर की अभी तक यही थ्योरी चल रही है। आज भी इसी को हम जो जीनोमिक है अभी इसी के साथ ही जो है डिफाइन किया जाता है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, यहाँ पर इस टॉपिक का ख़त्म होता है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, आई होप कि मैं उस वीडियो में आपको इसकी जो हिस्ट्री से रिगार्डिंग, प्लस इसके और भी बहुत सारे इसके कंसेप्ट, अभी हिस्ट्री बाकी है इसकी, और भी बहुत सारे इसके नए कंसेप्ट्स आए, मैं आपको आने वाली वीडियोस में कवर अप करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, हेल्पफुल लगी हो तो शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।